D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर अनुपमा गुप्ता के घर। आपको याद होगा, ये वही डॉक्टर अनुपमा गुप्ता हैं जिन्होंने 10 दिसंबर 2019 में एक व्यक्ति की जान बचाते हुए अपनी दोनों टांगें खो दी थी। तब ये अपने कॉलेज अपनी ड्यूटी पर जा रही थी। रास्ते में देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ है। इन्होंने इंसानियत के नाते अपनी गाड़ी को सड़क पर रोका और एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए भागकर वहां गई। इससे पहले कि वह उस व्यक्ति को बाहर निकाल पाती, एक बस ने इन्हें जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में वह बुरी तरह घायल हो गई। तब इनके बचने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन अमनदीप अस्पताल के डॉक्टरों की टीम की ओर से इनका इलाज किया गया और इन्हें नया जीवन दिया गया। हम आज लगभग 5.5 महीने बीत जाने के बाद उनके घर में पहुंचे हैं कि वो अपने जीवन को कैसे जी रही हैं। आइए हम आपको मिलाते हैं जाबाज महिला डॉक्टर अनुपमा गुप्ता से। डॉक्टर साहब, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तब तो आपको कुछ याद होगा नहीं, लेकिन जब आपको पहली बार पता चला कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, तो फिर क्या रिएक्शन था आपका पहला? मैं शांत हो गई थी, मैं चुप हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि ये क्या हो गया। वैसे एक्चुअली मुझे बताया नहीं गया था और मेरे हस्बैंड थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे कि तुम्हारे पैर बहुत क्रश हो गए हैं तो शायद ना चल पाओ, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि एम्पुटेशन हो चुकी है। ये बता रहे थे कि ना चल पाओ, तुम्हारे पैर हिल नहीं रहे। और मैं उनको, क्योंकि मुझे फैंटम लिम्ब की फीलिंग थी, तो मैं उनको बोलती थी नहीं मेरे पैर हिल रहे हैं, मैं ठीक हो जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है, देखो देखो मेरे पैर हिल रहे हैं। आपको एक नया जीवन मिला है, तो आप इस जीवन को कैसे देखती हैं? आपको परिवार को भी संभालना है, खुद को भी संभालना है और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं। डॉक्टर सोसाइटी का एक बहुत बड़ा है, उसके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। नहीं, अब तो मैं पहले से काफ़ी ठीक हूँ। मेरे सारे जख्म जो हैं वो सारे भर चुके हैं। और जो सबसे बड़ी बात, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले मैं केवल बेड पे थी, बेड से कहीं कुछ नहीं कर सकती थी। अब मैं व्हील चेयर से कम पूरे घर में घूमती हूँ। आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर अनुपमा गुप्ता के घर। इन्हें जांबाज महिला कहा जाए। महारानी लक्ष्मी रानी बाई के साथ भी इनकी तुलना की जा रही है। ये ऐसे नहीं, क्योंकि आज से लगभग 5.5 महीने पहले एक हादसे में इनकी दोनों टांगें चली गई थी। वो हादसा इनका खुद का नहीं बल्कि किसी व्यक्ति का हुआ था, जो कि सड़क किनारे यदि ये ना पहुंचती तो शायद वो दम तोड़ देता। इन्होंने अपनी गाड़ी साइड पर की और उसको बचाने के लिए जैसे ही अपनी कार में से निकलकर उसके पास गई तो एक बस ने इन्हें जोरदार टक्कर मारकर इन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। हम बात करते हैं, अब ये अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस लौट रही हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनुपमा गुप्ता से। आज हमारे साथ हैं। मैडम, आपका स्वागत है D4U न्यूज़ में। हम आपसे बात करना चाहते हैं कि अब आपको एक नया जीवन मिला है, तो आप इस जीवन को कैसे देखती हैं? आपको परिवार को भी संभालना है, खुद को भी संभालना है
और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर सोसाइटी का एक बहुत बड़ा है, उसके ऊपर, उसके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। नहीं, अब तो मैं पहले से काफ़ी ठीक हूँ। मेरे सारे ज़ख्म जो हैं वो सारे भर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले मैं केवल बेड पे थी, बेड से कहीं कुछ नहीं कर सकती थी। अब मैं व्हीलचेयर से कम पूरे घर में घूमती हूँ, अपने बच्चों को मिलती हूँ, उनके कमरे में जाकर मिलती हूँ, अपने लिए चाय बना लेती हूँ, डॉक्टर साहब के लिए चाय बना लेती हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट करती हूँ कुकिंग के। इसके अलावा मेरा जो शौक़ है, मैं टीचिंग करती हूँ। आजकल वेबकैम से सब लोग टीचिंग कर रहे हैं, मैं भी वेबकैम से ही टीचिंग कर रही हूँ। जो टाइम बचता है उसमें हम सब पूरा फैमिली बैठ के हम लोग कुछ खेलते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, सब घर पे होते हैं, तो सब हम लोग सब कुछ खेलते हैं। और जो बचा कुचा टाइम होता है उस पे या तो मैं अपना कोई हॉबी जैसे पेंटिंग करती हूँ, या फिर हम लोग कुछ टीवी पे देखते हैं। ऐसे पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल जाता है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मुझे याद है कि आप एक्सीडेंट से पहले आप पीएचडी परस्यू कर रही थी, अब उसका क्या स्टेटस है? हाँ, मैं परस्यू अभी भी कर रही हूँ, मेरा चल रहा है। एंड लॉकडाउन की वजह से इस समय किसी का भी कुछ आगे नहीं बढ़ पाया, जितने दिन से मेरा नहीं हुआ है। पर मैं परस्यू कर रही हूँ और उसका काम चल रहा है, मैं उसके कुछ चैप्टर्स लिख रही हूँ। मेरे ख्याल से आप एमबीबीएस, आप ऐसी पहली डॉक्टर हैं जो पीएचडी कर रही हैं। एमबीबीएस की, फिर आपने एमएस एनाटॉमी की, और उसके बाद आप पीएचडी कर रही हैं। शायद आप पंजाब की पहली ऐसी महिला डॉक्टर हैं। हाँ, पढ़ने पढ़ाने का शौक़ था तो बस इसलिए पीएचडी जॉइन की। हम आपसे अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, आपका थोड़ा पास्ट, कैसे आप डॉक्टर बनी, थोड़ा सा आप हमें बताएं। बस एक्चुअली जब तक डॉक्टर नहीं बनी थी मुझे बहुत अच्छे लगते थे डॉक्टर्स। मुझे लगता था कि मैंने डॉक्टर बनना है। एंड एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट बार में सेलेक्ट हो गई। एंड फिर एमबीबीएस किया। एमबीबीएस के बाद शादी हो गई। एंड पीजी मैंने थोड़ा लेट की, मेरे दोनों बच्चों के होने के बाद फिर मैंने यहाँ जीएमसी अमृतसर में पीजी एनाटमी में ज्वाइन की। एंड आफ्टर पीजी मैंने फिर पढ़ाना शुरू किया। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा बताएं कि आप अब लैपटॉप के माध्यम से किस तरह अपने दोस्तों से बात करती हैं, किस तरह जुड़ी हुई हैं? हाँ, हम लोग सारे ज़ूम पार्टी करते हैं या ज़ूम गेट टुगेदर करते हैं, क्योंकि ऐसे हम लोग आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम ज़ूम पे सब आ जाते हैं, आपस में बातें करते हैं, अपने सारे जितने भी अनुभव हैं वो साझा करते हैं, और इस तरह से ये महसूस नहीं होता कि हम सब दूर हैं। एक डॉक्टर साहब, ये थोड़ा था कि मुझे पता चला था कि जैसे आप पहले भी पढ़ाती रही हैं, कॉलेज में आप फरीदकोट में पढ़ाती हैं, तो आपके कुछ स्टूडेंट्स ने आपसे ये गुजारिश की थी कि मैडम आप पढ़ाना मत छोड़िएगा, हम आपसे ही पढ़ना चाहते हैं। तो अब कैसे उनको लेक्चर दे रही हैं? अब वही लैपटॉप के माध्यम से वेब लेक्चर्स में ले रही हूँ, और फिर बच्चों को वेब लेक्चर्स से पढ़ा रही हूँ। तो वैसे अब तो लॉकडाउन में सब हर कोई ही ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, तो मेरे लिए तो और आसान हो गया है कि मैं ऑनलाइन बच्चों से मिल रही हूँ, उनकी क्लासेस ले रही हूँ। डॉक्टर साहब, एक ये था कि आपके कॉलेज वालों ने भी, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे ध्यान है, उन्होंने कहा था कि मैम हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके लिए हम स्पेशल ये वेब, ये तो अब कोरोना आ गया, वैसे ही लॉकडाउन हो गया, सब चल रहा है, तो आप ये जब लॉकडाउन ख़त्म होगा, कोरोना का ये जाएगा, तो आप तब भी पढ़ाती रहेंगी, तो आपका क्या फ्यूचर प्लान है? नहीं, ये तो बहुत अच्छा है कि मेरे कॉलेज ने कहा था कि वो वेब लेक्चर्स के थ्रू या कैसे भी अटैच रहेंगे। और ये ना एक इस चीज़ ने मुझे एक बहुत मॉरल सपोर्ट दिया कि आपको ये नहीं लगता कि यू आर वर्थलेस, लगता है कि आप कुछ कर सकते हो। तो उस चीज़ ने थोड़ा मॉरल सपोर्ट दिया, और उसके बाद मैंने वेब लेक्चर्स लेने भी शुरू कर दिए। तो इस चीज़ का तो मैं कहूँगी कि मेरा जो कॉलेज है, कॉलेज के जितने भी फैकल्टी हैं, मेरे प्रिंसिपल हैं, मेरे डायरेक्टर हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, सबकी वजह से मुझे एक बहुत मॉरल सपोर्ट मिला है। और वो एक वो रहता था कि नहीं, मैंने ठीक होना है, मैंने आगे बढ़ना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तब तो आपको कुछ याद होगा नहीं, लेकिन जब आपको पहली बार पता चला कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, तो फिर आप क्या रिएक्शन था आपका पहला? मैं शांत हो गई थी, मैं चुप हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि ये क्या हो गया। वैसे एक्चुअली मुझे बताया नहीं गया था, और मेरे हस्बैंड थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे कि तुम्हारे पैर बहुत क्रश हो गए हैं, तो शायद ना चल पाओ, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि एम्पुटेशन हो चुकी है। ये बता रहे थे कि ना चल पाओ, तुम्हारे पैर हिल नहीं रहे। और मैं उनको, क्योंकि मुझे फैंटम लिम्ब
की फीलिंग थी, तो मैं उनको बोलती थी नहीं मेरे पैर हिल रहे हैं, मैं ठीक हो जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है, देखो देखो मेरे पैर हिल रहे हैं। और वो बस चुपचाप हो जाते थे, कुछ बोलते नहीं थे। फिर जब उन्होंने बताया कि नहीं अब मैं नहीं चल सकती, मेरा एम्पुटेशन हो चुका है, तो मैं शायद 1-2 दिन बिल्कुल खामोश रही थी। एंड उसके बाद मुझे लगा कि जो कुछ भी हुआ है मेरे भले के लिए ही हुआ है, मुझे बचाने के लिए ही किया गया है, और अब ये चीज़ वापस नहीं आ सकती। तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम सब यही चाहते हैं कि आप दोबारा से फिर अपने पैरों पर खड़ी हों। उसके लिए आप दिनचर्या में आप खुद को कैसे मजबूत कर रही हैं? सब लोग मेरे साथ हैं, मेरे हस्बैंड भी, मेरे बच्चे भी। सुबह डॉक्टर साहब मुझे सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं बाहर जाती हूँ टेरेस पे अच्छी हवा में। फिर डॉक्टर साहब मुझे सुदर्शन क्रिया कराते हैं, दीज आर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो वहाँ मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ। फिर उसके बाद मैं जब रूम में आती हूँ तो बेटा आता है, फिर मुझे डंबल्स और ये एक्सरसाइज कराता है जिससे मेरी अपर बॉडी स्ट्रॉन्ग हो। तो अभी तो हम लोग यही कर रहे हैं, अपर बॉडी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी करने की कोशिश करती हूँ कि जिससे मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ। एंड उसके बाद अब जल्दी ही शुरू होगा कि मैं जो रिहैबिलिटेशन बहुत जल्दी ही शुरू होगा। तो आई फील कि 2-2.5 महीने में शायद मैं चल सकूँगी। डॉक्टर साहब, हम अब हमारे दर्शकों को आप बताएं अपने परिवार का कैसे सपोर्ट रहा, आपके पति डॉक्टर रमन क्या करते हैं और आपके बच्चे क्या करते हैं? हाँ, इन लोग की वजह से ही मैं इस समय आपके सामने बैठी हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से रमन ने और बच्चों ने और अमनदीप के डॉक्टर्स की वजह से मैं आज यहाँ बैठी हूँ। ये लोग हमेशा मेरे साथ रहे हैं, इन्होंने कभी भी मुझे ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा हो गया। ये लोग हमेशा नॉर्मल बिहेव करते हैं, कभी ये नहीं कहते कि अब इतना बड़ा कुछ हो गया, अब तेरा क्या होगा। या जो भी मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं, जितने भी आते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि अब तू क्या करेगी अनुपमा, तेरे साथ ये सब हो गया है। सब ये कहते हैं कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, तुम चलोगे, तुम हमारे साथ करोगे। एंड डॉक्टर साहब भी हमेशा यही करते हैं कि नहीं हाँ हाँ अब तुम ये करोगी, अब तो तुम ये भी कर सकती हो, अब तुम भाग भी सकती हो। तो हमेशा इन लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया है। तो उससे सबसे बड़ी बात कि इनमें कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरे अंदर कोई कमी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं? आप सोसाइटी में फिर से सोसाइटी को क्या संदेश देना चाहती हैं? सोसाइटी के लिए क्या करना चाहती हैं आप? हाँ, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगी। जब सोसाइटी ने इतना कुछ मेरे लिए किया है तो मैं कुछ उनको वापस ज़रूर देना चाहती हूँ। जैसे मैंने अमनदीप मैम से बोला था कि मैं उनके जो उनका नर्सिंग स्कूल है या कॉलेज है उसमें मैं पढ़ाने ज़रूर आऊँगी। मैं वहाँ एनाटमी पढ़ाऊँगी एंड अपनी टीचिंग जारी रखूँगी। एंड उसके साथ जो भी हो सकता है वो ज़रूर करूँगी। अगर मैं हो सकता है मैं किसी को मोटिवेशनल स्पीकर बनकर कुछ सिखाना चाहूँ तो वो करूँ, पर अभी कोई प्लानिंग नहीं है। जैसे जैसे टाइम आता जाएगा मैं बस फ्लो के साथ बहती जाऊँगी। एक डॉक्टर साहब, हमारा ये सवाल है कि लोग जैसे छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत आज मानसिक तनाव में आ जाते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहिए। आप उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है कि लाइफ जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? एक चीज़ मैंने मेरे एक्सीडेंट से कुछ दिनों पहले मैंने कुछ पढ़ा था कि जब परिस्थितियाँ ना बदल सको तो मन स्थिति बदल लो। मीन्स कि जब आप परिस्थितियों के आगे मजबूर हो जाओ तो अपना दिमाग, अपने मन स्थिति को बदल लो। मैंने वही किया कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं था, जो चीज़ है मैंने अपने आप को उसी के हिसाब से ढाल लिया। तो इसलिए अब मुझे बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होता है कि मेरे साथ बहुत कुछ हो गया है। मेरा परिवार मेरे साथ है, सारे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं, आप लोग मेरे साथ हो, तो मुझे अब ये फील नहीं होता। और मुझे पता है कि मैं कर लूँगी, मैं एक दिन चलूँगी और मैं दोबारा से ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ लीड करूँगी। तो फिर जब करूँगी तो फिर क्यों रोना है, कर लूँगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप रोटरी की भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं, और तो अब आप क्योंकि उनकी मीटिंग्स आप कैसे अटेंड कर रही हैं? रोटरी की मीटिंग जूम पे चल रही है। मैं जूम पे डॉक्टर साहब के साथ ही मीटिंग अटेंड करती हूँ एंड वहीं पे। और रोटरी वाले मुझे एक बार जब लॉकडाउन नहीं था तो रोटरी वालों ने आकर हमारे घर में मीटिंग की थी जिससे मैं भी अटेंड कर सकूँ। तो वो लोग भी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। रोटरी एकदम मेरे लिए फैमिली जैसा है
और वो भी बिल्कुल मुझे फैमिली मेम्बर मानते हैं, और उन्होंने पूरी कोई कोशिश की थी कि मुझे ये ना लगे कि मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रही हूँ, तो उन्होंने यहाँ आके सबने मीटिंग की। और इससे पहले मेरे फ्रेंड्स भी जो हैं वो सब कहते हैं अब कोई पार्टी नहीं होगी, जो पार्टी होगी वो यहाँ होगी, जिसको मैं अटेंड कर पाऊँ। और जब से पहले तो मैं ठीक नहीं थी, मैं बेड से नहीं उठ पाती थी, तो सारी जितने भी गेट टुगेदर होते थे वो मेरे घर में होते थे, मेरे रूम में होते थे। और उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो वैसे ही सारे गेट टुगेदर बंद हो गए, तो अब सब जूम पे होते हैं। तो उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है, वो सब मुझे साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट थी, जब आपको पहली बार पता चला कि आपकी एम्पुटेशन हो चुकी है, आपकी टांगें नहीं रही हैं, तब क्या था? तो किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया और आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं? आफ्टर माई एम्पुटेशन मुझे सभी ने, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और अमनदीप के में डॉक्टर अवतार मैम, अमनदीप, डॉक्टर कंवरजीत, डॉक्टर महाजन मैम, महाजन, सब रुचि महाजन, उन सब ने मुझे बहुत ही मॉरल सपोर्ट दिया। और वो हमेशा कहते थे कोई बात नहीं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, तुम ठीक हो जाओगे, तुम चलोगे। और मेरे ब्रदर भी दोनों आए हुए थे। वो जिस दिन पता चला था कि मेरे दोनों पैर एम्पुटेशन हो चुकी है दोनों पैरों में, तो उस रात को दोनों मेरे पास थे और वो मुझे यही कहते रहते कोई बात नहीं। मेरे फादर ने मुझे बोला कि दिस इज़ ओनली ए कॉमा, इट इज़ नॉट ए फुल स्टॉप। तो तुम सब कुछ करोगे, जो तुम करना चाहते हो तुम सब कुछ करोगे। तो सब लोग मेरे साथ थे और मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, एक पल में क्या हो जाए आपको नहीं पता। तो आपने जो करना है कर लो, जो कुछ है आज है, और कोई भी चीज़ कल पे ना छोड़ो, सब आज जो कुछ करना है आज करो। अब हम बात करेंगे डॉक्टर अनुपमा गुप्ता के पति डॉक्टर रमन गुप्ता से, जो सर्जन हैं, कि उन्होंने भी बहुत ट्रॉमा सहा है। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि जब मैडम का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद और अब की सिचुएशन में क्या बदलाव आया है? देखो, उस वक्त तो इतना बड़ा हादसा हुआ और हमारे तो पैरों के तले ज़मीन ही निकल गई, होश ही नहीं रहा कि हो क्या गया है। और इनकी हालत इतनी सीरियस थी उस वक्त कि उस वक्त तो बस ये था कि ये किसी भी तरह से बच जाएं। भगवान की कृपा से, सब डॉक्टर्स की कृपा से, सबकी प्रेयर्स की कृपा से तो ये आज हमारे साथ हैं। फिर इनके वुंड्स और ज़ख़म इतने ज़्यादा थे कि उसमें भी काफ़ी सर्जरीज़ हुई, काफ़ी टाइम लगा, 1.5 महीना हम हॉस्पिटल में रहे, प्लास्टिक सर्जरीज़ हुई। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र के, पर हौसले से, पॉजिटिविटी से, स्ट्रेंथ से, कहते हैं कि हर चीज़ का हल हो जाता है, जान है तो जहान है। तो आज हम आपके सामने बैठे हैं, मैडम बैठे हैं मेरे साथ। आप देख सकते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक हमने ये सफ़र तय किया है मिलजुल के। अनुपमा ने हौसला नहीं छोड़ा, अगर ये हौसला छोड़ देते, ये ढह जाते, तो शायद हम भी डोल जाते। तो ये अपना पॉजिटिविटी से, अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी विल पावर से सब कुछ कर रहे हैं। आज की डेट में लेक्चर्स ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, नॉर्मल छोटी मोटी एक्टिविटीज़। और मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने, मेरा जीवन साथी मेरे साथ है। तो आगे मेरा जो फ़र्ज़ है इनके प्रति, मेरा साथ हमेशा से इनको रहेगा। जो भी इनकी डिज़ायर्स हैं, जो भी इनकी इच्छाएं हैं, जो भी मेरा फ़र्ज़ है, मैं इनके साथ खड़ा हूँ और हमेशा ही रहूँगा। और मेरी तो यही इच्छा है कि भगवान इनकी ज़िंदगी बहुत लंबी रखे, खुश रहें ये, क्योंकि इट्स ऑल इन माइंड। और भगवान और अपने सब वेल विशर्स, मेरी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारा सर्कल जो भी है, सब ने बहुत सपोर्ट की है हमारी, और जिनका तो शुक्रिया अदा करने के लिए वर्ड्स नहीं है मेरे पास। तो एक काफ़ी पॉजिटिव माइंड से, पॉजिटिव एटीट्यूड से इंसान अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। और डॉक्टर अनुपमा एक जीती जाती एग्ज़ाम्पल है उसकी, सबके लिए इंस्पिरेशन है। तो ये हैं डॉक्टर अनुपमा गुप्ता और डॉक्टर रमन गुप्ता, जिन्होंने बताया कि किस तरह, किस ट्रॉमा से वो गुज़रे हैं। हम अपने दर्शकों को यही संदेश देना चाहते हैं कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, आप अपनी ज़िंदगी को खुलकर जियो। ज़िंदगी में कठिनाइयाँ भी आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर गम नहीं है ज़िंदगी में तो खुशी का कोई महत्व नहीं है। अमृतसर से कैमरामैन
गुरमीत सिंह के साथ दीपक भंडारी की D4U न्यूज़ के लिए खास रिपोर्ट।